बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा बॉटनी ए का लेक्चर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा जो है उसको सैक फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ गैप के बाद आपके लेक्चर दोबारा से स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि विंटर वेकेशन थी ना आप लोगों को। ठीक है, तो एक वीक मैंने आप लोगों को ऑफ दिया, उसके बाद अब दोबारा से हमारे लेक्चर स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे। तो आप लोगों ने इसको उसी तरह से फॉलो करना है। ओ माई कोटा तक हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ था। फंजाई के बारे में हम पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 5 जो है। तो अब जो नेक्स्ट डिवीजन है वो है एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा जो है इसको सैक फंजाई भी कहते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई। इट हैज़ ओवर 60,000 स्पीशीज़। एस्कोमाइकोटा की टोटल 60,000 स्पीशीज़ जो है वो पाई जाती हैं। 50% ऑफ दीज स्पीशीज़ अकर इन लाइकन्स एंड माइकोराइजा। इसमें से जो 50% स्पीशीज़ हैं वो तकरीबन लाइकन्स और माइकोराइजल एसोसिएशन जो है उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, 60,000 में से अगर 50% हम काउंट करें तो तकरीबन 30,000 ये बनती है। मोस्ट ऑफ दीज फंजाई आर टेरेस्ट्रियल, सम आर मेरीन और फ्रेश वाटर। दिस ग्रुप शोज डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सम आर यूनिसेलुलर लाइक यीस्ट एंड सम आर लार्ज कप फंजाई लाइक मोरेल्स। ठीक है, कुछ जो हैं वो यूनिसेलुलर होंगी और कुछ जो हैं वो लार्ज होंगी, जिसको जैसा कि मोरेल्स वगैरह। और यूनिसेलुलर की एग्जांपल में आ जाती है यीस्ट। ठीक है, तो ये दोनों अपनी एग्जांपल याद करनी है। दे प्रोड्यूस हैप्लाइड सेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। एस्कोमाइकोटा के अंदर स्टूडेंट जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो कहलाते हैं एस्कोस्पोर्स। दे आर प्रोड्यूस्ड इन एस्कोपोर्स। ठीक है, एस्कोकार्प, बल्कि ये फ्रूटिंग बॉडी है एस्कोकार्प, ये साइड में फिगर में दिखाई हुई है। तो एस्कोकार्प के अंदर एस्कोस्पोर बन रहे हैं। ठीक है, और ये पूरी जो फ्रूटिंग बॉडी एस्कस बना देती है। इस तरह से सिंगुलर जो है वो एस्कस हो जाता है। तो ये फ्रूटिंग बॉडी एस्काई जो है वो कंबाइन फॉर्म आ जाएगी और सिंगुलर जो है वो बन जाता है एस्कस। तो एस्कस के अंदर जो है वो एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं। ईच एस्कस हैज़ 8 एस्कोस्पोर्स। हर एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर्स जो हैं वो बन रहे होते हैं। फिफ्थ जो है वो एस्काई आर प्रेजेंट इनसाइड द माइक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प, फॉर एग्जांपल इन मॉरल्स। एस्काई जो हैं वो फ्रूटिंग मैक्रोस्कोपिक फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसको एस्कोकार्प कहते हैं, उसके अंदर बन रहे होते हैं। देयर हाइफी आर सेप्टेट। इनके हाइफी सेप्टेट होते हैं। हाइफी हैव लेंथी डाइकैरियोटिक फेज। द डाइकैरियोटिक हाइफी फॉर्म एस्कोकार्प्स। दे रिप्रोड्यूस asexually by conidia. These conidia are dispersed by wind. Examples: yeast, morels and truffles. ट्रफल मोल्ड्स, यीस्ट, मोरल्स एंड ट्रफल मोल्ड जो हैं वो इसकी एग्जांपल में आ जाएगा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एस्कस में कौन सी पाई जाती है? अच्छा, इनमें डाइकैरियोटिक फेज होती है, तो कोनिडिया होती है, और इसकी एग्जांपल में यीस्ट, मोरल्स और ट्रफल आ जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एस्कस एंड एस्कोस्पोर फॉर्मेशन इनमें कैसे होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइकोटा लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्कस। एस्कस इज अ स्ट्रक्चर दैट डिफाइंस दिस फंगल ग्रुप। ठीक है, एस्कस जो है वो एक स्ट्रक्चर है जो इस फंगल ग्रुप को डिफाइन करता है। डिफाइन का मतलब है कि एस्कस वाली जो फ्रूटिंग बॉडी है वो सिर्फ एस्कोमाइकोटा में पाई जाती है और किसी में नहीं। ठीक है, इट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम अदर फंगल हाइफी। ये जो एस्कस है ये इसको दूसरे हाइफी से सेपरेट करती है। दिस एस्कस इज ट्यूब शेप्ड वेसल, म्यूस्पोरेंजियम। इट कंटेन्स सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय म्यूसिस। ये जो एस्कस है स्टूडेंट, ये एक ट्यूब शेप वेसल होती है, जैसा कि म्यूस्पोरेंजियम एक म्यूस्पोरेंजियम की तरह की होती है। और इसमें टोटल जो है वो 8 स्पोर्स होते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स सेक्सुअल स्पोर्स, उसमें सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो कि म्यूसिस के नतीजे में बने होते हैं। दीज स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। एक्सेप्ट कैंडिडा एल्बिकन्स, मोस्ट एस्कोमास्टीज आर हैप्लॉइड। ठीक है, कैंडिडा एल्बिकन्स की सिवाय जितने भी बाकी एस्कोमास्टीज हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज डिप्लॉइड फेज। इट इज़ वेरी शॉर्ट। म्यूसिस रिस्टोर्स द हैप्लॉइड स्टेट। म्यूसिस जो है वो हैप्लॉइड यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान डिप्लॉइड फेज़ होती है, लेकिन फिर उसके बाद डिप्लॉइड फेज़ बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है। ठीक है, उसके बाद म्यूसिस होने से वो डिप्लॉइड फेज़ जो थी वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाती है, स्पोर्स की फॉर्म में आ जाती है। सेक्सुअल पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल स्टार्ट्स व्हेन टू हाइफल स्ट्रक्चर्स मीट। ठीक है, सेक्सुअल पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल तब स्टार्ट होता है कि जब दो हाइफी आपस में मेटिंग करते हैं या आपस में कंबाइन होते हैं।
इन होमोथैलिक स्पीशीज मेटिंग अकर्स बिटवीन हाइफी ऑफ द सेम फंगल क्लोन, ठीक है। होमोथैलिक स्पीशीज जो है उसमें सेम हाइफी के जो सेम फंगस के जो हाइफी हैं वो आपस में कर रहे होते हैं। बट इन हेट्रोथैलिक स्पीशीज थ्रू हाइफी ऑफ डिफरेंट मेटिंग टाइप्स, मतलब डिफरेंट मेटिंग टाइप्स के हाइफी जो हैं वो आपस में कंबाइन कर रहे होते हैं। मेटिंग टाइप्स आर टिपिकल ऑफ फंजाई, इट इज़ लाइक सेक्सेस इन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल के सेक्सेस की तरह की ये होंगी। वन स्पीशी में हैव मोर देन 2 मेटिंग टाइप्स, ठीक है। एक स्पीशीज़ के एक से ज़्यादा मेटिंग टाइप्स हो सकती हैं। अब इसमें जो है वो एस्कस और एस्कोस्पोर्स फॉर्मेशन होती कैसे है स्टूडेंट, ये हम देख लेते हैं कि एस्कस और एस्कोस्पोर फॉर्मेशन किस तरह से होगी। इसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, इसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स हम लोग कल ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि गैमेटेंजिया एंड फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियोटिक फेज, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एस्कोकार्प और फ्रूटिंग बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स इन एस्कोकार्प, ये फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, ये काफ़ी सारी इसकी स्टेजेस आती हैं। तो ये वाली जो स्टेजेस हैं ये हम लोग कल ही पढ़ेंगे। आज का लेक्चर स्टार्टिंग था काफ़ी एक दिन के बाद, तो ये आज हमने बस थोड़ा सा ही पढ़ा है, तो बाकी हम लोग कल ही पढ़ेंगे। थैंक यू। आज बस हमने एक किस्म का एस्कोमाइकोटा का इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है, तो आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना है।